नमस्कार, आप सभी का आज सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अवसर है, होश को जीवन में अवसर देने के लिए, उसको जाँचने के लिए, परखने के लिए। तो साथ-साथ हम जो कुछ मित्र यहाँ पे चलते हैं या चल रहे हैं, जीवन की गहराइयों को समझने के लिए, उसमें हम यहाँ डूबते हैं और एक-दूसरे से अपनी बातें साझा करते हैं। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है, तो वो कह सकते हैं या अनम्यूट करके बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। कुछ प्रश्न है वहाँ से शुरू करते हैं। स्वार्थ एक बड़ा शब्द है। बुद्ध भी स्वार्थी है और एक चोर भी स्वार्थी है। फ़र्क सिर्फ उनकी मान्यता में है। बुद्ध के लिए पूरी दुनिया उनकी है, जबकि एक चोर के लिए सिर्फ उसका शरीर। समाज की नज़र में स्वार्थी होना एक बहुत गलत बात है, लेकिन सच इसके विपरीत है। एक बात मुझे स्पष्ट है कि अध्यात्म में स्वार्थी होना कोई बुरी बात नहीं मानी जाती है, बल्कि साधक सबसे बड़ा स्वार्थी होता है। क्या स्वार्थ के बारे में मेरी जो अवधारणा है, क्या वो सही है? जब हम कहते हैं बुद्ध स्वार्थी हैं, तो ये तो बहुत अतिशयोक्ति हो गई। स्वार्थ क्या है? पहले उस पे थोड़ा-सा समय बिताते हैं, फिर साधक, चोर और बुद्ध, क्या वो स्वार्थी हैं? या कोई प्रेमी, क्या वो स्वार्थी है? स्वार्थ का अर्थ होता है जब जो सांसारिक भाषा में अगर इसका अर्थ निकाला जाए, तो वो यही है कि मैं अपना उल्लू सीधा करना चाहता हूँ। मेरा मतलब निकल गया तो मैं आपको नहीं पहचानूँगा और जब तक मतलब नहीं निकला तो आपके आगे-पीछे जी हजूरी करता हुआ मैं घूमता रहूँगा, वो स्वार्थ है। या मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, आप वो मैं तभी कर रहा हूँ जब तक मुझे ये आशा है या अपेक्षा है कि आप मेरे लिए कुछ करोगे, बदले में आप मुझे कुछ करोगे, लेन-देन, वो स्वार्थ है। या अपना भला सोचना बेशक दूसरे का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, उसको स्वार्थ कह सकते हैं। जहाँ पर मैं का केंद्र है, वहाँ निस्वार्थता आ ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, असंभव है। तो उस संदर्भ में अगर हम स्वार्थ की बात करेंगे, तो बुद्ध स्वार्थी नहीं हो सकते। और एक अर्थ है स्वार्थ का कि स्व का अर्थ जान लेना। अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो स्व का जो अर्थ है, अगर वो समझ लिया या वो समझ आ गई, तो वो भी तो स्वार्थ हुआ, स्व का अर्थ। पर अभी हम संसारिक परिभाषा में ही रहते हैं स्वार्थी की, कि अपना मतलब उल्लू सीधा करना वो स्वार्थ है। तो एक चोर भी स्वार्थी है और एक प्रेमी भी स्वार्थी है, तथाकथित रूप से जिसको हम प्रेमी कहते हैं। जहाँ पर भी कुछ लेन-देन है वो स्वार्थ है। जहाँ पर भी मान्यताएँ हैं, जहाँ पर भी अज्ञान है, जहाँ पर भी अपने आप को कुछ समझा हुआ है, तो वहाँ स्वार्थ ही है या भय है। जहाँ मैंने अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ लिया, तो वो स्वार्थ हो गया क्योंकि एक नैसर्गिक रूप से ये एक सहज रूप से वृत्ति आती है कि मुझे अपने आप को बचाना है, बचा के रखना है। जो मिल गया है उसको बचाना है और जो मिलने से मुझे खुशी प्राप्त होगी, उसको हासिल करना है। एक पोस्ट है चेयरमैन की और हज़ारों लोग उसको पकड़ना चाहते हैं, तो वहाँ स्वार्थ आ जाएगा, आ ही जाता है। अब यही स्वार्थ जब एक साधना के संदर्भ में या
किसी साधक के संदर्भ में बात करी जाती है, तो उसको भी जो संसारी लोग हैं वो स्वार्थी कहते हैं। समझते हैं कि इसको तो हमारी परवाह नहीं है और ये अपनी ही बारे में सोचता है और इसीलिए ये स्वार्थी है। पर आप देखिए पहले वाले जो स्वार्थी था उससे ये थोड़ा बेहतर है, जो अध्यात्म का स्वार्थ है। यानी कि वो इसलिए दूसरों के पीछे नहीं जा रहा क्योंकि उसे वहां पे कोई रस नहीं दिखता, उसे वहां कोई सार नहीं दिखता, वहां समय की बर्बादी दिखती है। इसीलिए वो दूसरों की तरफ से विमुख होकर के अपनी तरफ उसका रुख हो गया, अपने स्वरूप की तरफ रुख हो गया। तो दुनिया तो उसे बेशक स्वार्थी कहेगी, पर वो उससे थोड़ा बेहतर है, जो पहली श्रेणी का स्वार्थ है। पर जब बुद्ध की बात आती है तो वहां स्वार्थ जैसा कुछ होना असंभव है। वहां स्वार्थ नहीं, वहां करुणा है, वहां प्रेम है, वहां सहजता है, वहां बोध है। बुद्ध कोई शब्द नहीं है, बुद्ध मतलब कोई उपाधि नहीं है, बुद्ध कोई नाम नहीं है। बुद्ध का अर्थ है जो बोधि, जो बोधित्व या जो बोध को प्राप्त हुआ है, वो बुद्ध है। वो कोई व्यक्ति नहीं है। अगर व्यक्ति है तो बुद्ध नहीं हो सकता, और बुद्ध है तो व्यक्ति नहीं हो सकता। तो बुद्ध एक एक तरह से वो संबोधन है जहां पर बोध है, जहां बोधि है, जहां पर कोई भ्रम नहीं है, जहां पर मैं का नामो निशान नहीं है, वो बुद्ध है। तो वो कुछ करते नहीं फिर बुद्ध, उनके उनको कुछ करना नहीं पड़ता, वो प्रकट है। फिर उसको स्वार्थी कहना तो मूर्खता होगी। उनके द्वारा जो बहता है वो अमृत है, वही तो प्रेम है, वो स्वार्थ कैसे हो गया। तो ये तीन श्रेणी में शायद स्वार्थ को हम अगर बांटेंगे कहने के लिए, तो शायद समझ में आएगा कि किस संदर्भ में उस शब्द का उपयोग किया गया है और किस संदर्भ में उसको समझना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है। अगर कोई और इस बारे में कुछ कहना चाहे, जोड़ना चाहे, तो आप अवश्य उसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं अगर कुछ गलत बात है तो। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सत्य लिंगहीन है तो भाषा का सही उपयोग कैसे करें। लिंग शब्द जो है उसका अर्थ होता है चिन्ह, पहचान। कि कैसे आप जानेंगे, जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो आप पहचान नहीं सकते कि वो लड़का है या लड़की है, तो केवल लिंग से पहचाना जाता है कि वो लड़का है या लड़की है देख करके। तो उसी तरह से जो पहचान है उसको हम लिंग कहते हैं। तो सत्य जो है उसमें कोई गुण नहीं है, कोई धर्म नहीं है, इसीलिए वो लिंगहीन है। मतलब उसमें कोई, उसको आप जान नहीं सकते। तो भाषा का सही उपयोग कैसे करें। सत्य के बारे में भाषा जो है वो निरर्थक है, बेकार है, क्योंकि सत्य भाषा में नहीं पिरोया जा सकता, उसको भाषा में नहीं सिमेटा जा सकता, सीमित नहीं कर सकते उसको भाषा में। जैसे ही कोई अगर ये समझता है या मानता है या सोचता है कि वो सत्य को भाषा में प्रकट कर देगा, तो बहुत बड़ी भूल है यहाँ पर, बहुत बड़ा भ्रम है। सत्य के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, तो फिर वो भाषा में कैसे आप उसे उपयोग में लाएंगे। भाषा कैसे निर्मित होती है। जो अनुभव है वो उसकी एक स्मृति बनती है, और वो जो इकट्ठा हो रहा है, जो संकलन है उन अनुभवों के का संकलन, उन अनुभवों के बारे में जो जानकारी है, जो संवेदनाएं हैं, जो जो कुछ भी इकट्ठा कर सकता है ये मस्तिष्क,
वहां पर जो संकलन है उसको हम याददाश्त कह सकते हैं। उस स्मृति में या याददाश्त में जब संचलन होता है, मतलब उसको व्यवस्थित किया जाता है सही तरीके से, आपस में एक दूसरे के साथ तथाकथित रूप से संबंध जोड़ा जाता है, तो जो अभिव्यक्ति है उसको ज्ञान कह सकते हैं। और उस सॉफ्टवेयर से ये जो संकलन है, एक दूसरे से व्यवहारिक रूप से संवाद करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए भाषा का निर्माण हुआ। पर वो भाषा क्या है जो प्रेम की भाषा है? वो भाषा क्या है जो करुणा की भाषा है? वो भाषा क्या है जो दर्द की भाषा है? वो भाषा क्या है जो आनंद की भाषा है? वो भाषा नहीं है, वो भावनाएं हैं। अगर हम तथाकथित रूप से उनको भावनाओं का नाम से समझा जाए, वहां भाषा की आवश्यकता नहीं होती। दो प्रेमी आपस में बैठे हैं, तो वहां भाषा की क्या उपयोगिता रही? तो भाषा तो बहुत सतही रूप से जो व्यवहारिकता है वहां पे उपयोगिता है, उसकी जरूरत है उसकी। पर जब हम सत्य के संदर्भ में बात करते हैं, तो क्योंकि हमारे पास और कोई माध्यम नहीं है एक दूसरे तक अपनी बात कहने का, उपयोगिता है भाषा की। उपयोगिता है सुविधा जुटाने के लिए, उपयोगिता है संसार में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उपयोगिता है संवाद करने के लिए, उपयोगिता है संकेत करने के लिए। पर क्या भाषा सत्य को पकड़ सकती है, या केवल सत्य की विकृत रूप को पकड़ सकती है? सत्य के बारे में वो कह सकती है, पर क्या वो सत्य को कह सकती है? क्या वो सत्य के आसपास भी फटक सकती है, पहुंच सकती है? जब वो आनंद, प्रेम, दर्द, करुणा इन सब के आसपास नहीं आ सकती, तो सत्य तो उसका भी धरातल है जिसपे ये सब चीजें घटती हैं। तो वहां तक भाषा कैसे पहुंचेगी? पर भाषा एक संकेत है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये बात जो आप सुन रहे हो, तो वो भाषा के माध्यम से ही तो वो बात आप तक पहुंच रही है। पर वहां पर ही रुकना नहीं है, उसके पीछे जो आशय है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है भाषा से। और आशय से ज्यादा महत्वपूर्ण है सत्य, वो धरातल जहाँ से वो आशय प्रकट हो रहा है, जहाँ पर भाषा का होना और ना होना दोनों प्रकाशित है। तो भाषा की अपनी सीमाएं हैं, अपना उपयोग है, पर सत्य के संदर्भ में, प्रेम के संदर्भ में, संबंधों के संदर्भ में भाषा पूरी तरह से बेकार है। आप एक पशु से बात करते हैं तो कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं? एक एक कुत्ते के बच्चे को आप सहलाते हैं, गोद में उठाते हैं, तो कौन सी भाषा है आपके बीच में? वो नहीं जानता आप क्या कह रहे हैं, और आप नहीं जानते कि वो क्या व्यक्त करना चाहता है। एक छोटा सा बच्चा मनुष्य का जब पैदा होता है, उससे जब आप बात करते हैं, तो वो कौन सी भाषा है? तो भाषा की अपनी सीमाएं हैं। अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो आया था, और मुझे मेरी ये आपसे निवेदन है कि इसमें आप अपने अपने विचार अवश्य रखें, और अपने विचार या अपनी समझ को साझा करें सबके साथ, तो उससे सबका लाभ होगा। वो है कि होश और साक्षी में क्या भेद है? कोई मित्र इस बारे में अपने विचार रखना चाहता है, या कुछ कहना चाहते हैं, या कुछ अगर हो सके तो अनम्यूट करके अपने आप को आप अभिव्यक्त कर सकते हैं कि ये इसको इसको समझना बहुत आवश्यक है, ये मूल है अध्यात्म का। तो कोई अगर अपनी बात इस पे रखना चाहे। नमस्ते अश्विन जी। जी नमस्कार। मेरी समझ से मैं राइट या रॉन्ग हो सकती हूँ कि
जो साक्षी है वो भी उस अवेयरनेस की लाइट में है। यानी साक्षी अवेयरनेस जो है वो ब्रॉडर प्रोस्पेक्टस में है, जिसमें कि साक्षी का भी पता चल रहा है। जी, बहुत सुंदर। आपने, मुझे लगता है कि बहुत सटीक रूप से उसको अभिव्यक्त किया है। कोई और मित्र इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि होश और साक्षी क्या एक ही बात है, या जैसा नीरू जी ने कहा कि साक्षी भी होश में जो है वो साक्षी भी पता चलता है, सजगता है उसके प्रति। क्या ये बात तर्क संगत है या फिर इसमें कहीं त्रुटि है? कोई और मित्र? मुझे लगता है प्रणाम लोग। गुरुजी। हाँ जी, नमस्कार। मेरे सोच से गुरुजी या गलत है या रोंग है, या आप स्पष्ट करना जी। जो परिवर्तन ना हो वो साक्षी है, और उसको जानना ही होश में रहना है गुरुजी। जी, आपने भी अच्छा एक परिभाषा, एक नया इसका स्वरूप लेके आए कि जो परिवर्तन नहीं होता वो साक्षी है, और ये जानना कि कुछ ऐसा है जो परिवर्तन नहीं होता है वो होश है। ये बात भी बहुत सुंदर है। और कोई इसको थोड़ा और अपने अनुभव से या अपनी समझ से बताना चाहे? जी, मधु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, प्रणाम। साक्षी नमस्कार। साक्षी जो है वो एक चित्त की, अगर हम साक्षी होते हैं तो साक्षी में हमें पता चलता है, तो उससे ऐसे लगता है कि वो फिर भी अभी एक चित्त की अवस्था ही है, चाहे हम मतलब उसमें होश, लेकिन जो होश है उसमें मैं का पता नहीं होता, मैं नहीं होता, लेकिन होश होती है कि होश है और होश में सारे काम हो रहे हैं। जब मैं को मैं बीच में नहीं होता, या मैं का कोई उसमें हम भूमिका हमारी नहीं होती, तो वहाँ होश होता है। और साक्षी में थोड़ा सा मैं की भूमिका रहती है कि मैं देख रहा हूँ या मैं दृष्टा हूँ। जी, आपने सही कहा मधु जी कि होश में मैं नहीं होता, और साक्षी में एक सूक्ष्म रूप से या अति सूक्ष्म रूप से मैं का भाव बना रहता है कि मैं साक्षी हूँ। ये बात भी बहुत सुंदर है। और कोई मित्र? तो आप तीनों ने जो कहा वो बिल्कुल सही बात है। और कोई कुछ साझा करना चाहता है? देखिए, ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि साक्षी का अर्थ होता है, क्या अर्थ है साक्षी का, और क्या अर्थ है होश का। इसको हम साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ पता है जो आप लोगों को नहीं पता है, या अभी जो कहा जा रहा है वो पहले नहीं कहा गया। अनगिनत बात, अनगिनत बार इस बात को कहा गया है, कहा गया होगा, या आगे कहा जाएगा, क्योंकि ये मौलिक प्रश्न है। जब हम अपनी
अध्यात्म की तरफ रुख होता है, जब उस तरफ दृष्टि होती है, तो सबसे पहला प्रश्न ये उठना बहुत लाजमी है, स्वाभाविक है कि मैं क्या हूँ, जिसको एक विधि है नेति नेति, उसके द्वारा भी कहा जाता है कि मैं क्या हूँ। क्या मैं ये शरीर हूँ? क्योंकि सबसे पहले हम अपने आप को शरीर मानते हैं। और आप देखिए ना आसपास, बेशक कोई कुछ बोलता भी हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन अंत में वो शरीर से जो जुड़ाव है उसी के अनुसार सारी गतिविधियां चलती हैं। तो मैं शरीर हूँ, इसके परे कोई सोचना भी किसी के लिए बड़ा, कई लोगों के लिए या बहुत ज्यादातर लोगों के लिए एक तरह से असंभव सी बात है कि मेरा जन्म हुआ है और मेरी मृत्यु है। एक समय के अंदर मैं रहता हूँ, उससे पहले मुझे नहीं पता क्या था, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या है। पर हाँ, दूसरों को जन्मता और मृत्यु होती देखता हूँ तो कुछ लगता है कि हाँ ऐसा ही होगा। पर ये मेरा सीधा अनुभव नहीं है, ना जन्म का ना मृत्यु का। मेरा जो अभी का अनुभव है वो शरीर का है, शरीर में होने वाली संवेदनाओं का है। तो ज्यादातर हम अपने आप को शरीर मान के बैठ जाते हैं। उससे ऊपर जब आते हैं तो हम अपने आप को मन समझने लगते हैं कि शरीर तो बदल रहा है, पर उस बदलाव को देखने वाला कोई है, तो वो मन होना चाहिए। तो मन जो है वो शरीर से सूक्ष्म है, जो उस बदलाव को संग्रहित करता है, उसको वो इकट्ठा करता है, संकलन करता है और उसका उपयोग करता है अलग अलग स्थितियों में, परिस्थितियों में, व्यवहार में, आचरण में, संबंधों में। मन का उपयोग होता है। और मन जो है वो बुद्धि और स्मृति के बिना कुछ काम नहीं कर सकते। अगर आप स्मृति नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो सोच विचार या संकल्प विकल्प वो सब काम नहीं करेंगे। तो उनका जो आधार है वो बुद्धि है कि क्या सही है क्या गलत है। और बुद्धि का जो आधार है वो है स्मृति, जो अनुभव है, उनकी जो छाप छूटती है वो स्मृति है। उसके आधार पे भाषा, ज्ञान, संकल्प विकल्प, सोच विचार, ये सब काम करते हैं। तो हम इनमें से किसी को मैं मान लेते हैं कि मैं ये हूँ, मन, बुद्धि, स्मृति, चित्त। और मैं जो शब्द है उसका जो तात्पर्य है वो है अहंकार। किसी आकार से जुड़ जाना, किसी वस्तु से जुड़ जाना, किसी वस्त्र को पहन लेना, कुछ अपने ऊपर आरोपित कर लेना, वो है मैं, अहंकार। जब उसकी खोज करने चलते हैं कि अहंकार कहाँ पर है, तो वो एक वृत्ति के रूप में दिखता है, वो एक सोच विचार के रूप में प्रकट होता है। कि अभी देखिए, साथ में चलते हैं। अभी मेरे सामने एक पेड़ है, बहुत सारी उसमें हरी हरी भरी पत्तियां हैं, पीछे कुछ कौवे हैं, तोते हैं, कुछ आवाज कानों पे पड़ रही है। ये सब चीजें क्या मैं सुन रहा हूँ? क्या अहंकार सुन रहा है? या इस देखने और सुनने के बाद मैं उत्पन्न हो रहा हूँ कि मैं सुन रहा हूँ? अगर मैं बीच में से हट गया, अपनी उपस्थिति को वहां से हटा दिया, तो क्या सुनना बंद हो जाएगा? क्या दिखना बंद हो जाएगा? क्या मेरे नहीं होने को भी मैं नहीं, मेरे नहीं होने को भी देखा नहीं जा रहा है? क्या मैं हमेशा बना रहता है? मैं कैसे उत्पन्न होता है? जब तक स्मृति, बुद्धि, छवियां और अनुभव ना हो तो मैं कैसे बनेगा? तो कहीं ऐसा तो नहीं, अभी अभी साथ में अगर इस पेड़ को देखा गया और वहां पे जो पत्ती है उसका रंग हरा है, ये देखा गया, तो क्या वहां केवल दिखना घटा है? या वहां कोई देखने वाला भी बना हुआ है जो उस पत्ती को पत्ती की तरह देख रहा है?
या जैसे उसको पत्ती शब्द से संबोधित किया तो बुद्धि प्रकट हो गई, तो मैं प्रकट हो गया कि मैं अलग हूं और पत्ती अलग है। पर क्या ये एक भूतकाल से आई हुई बात नहीं है जो कहती है कि पत्ती अलग है और मैं अलग हूं? क्या ये विभाजन स्वाभाविक है? क्या ये विभाजन नैसर्गिक है? क्या ये विभाजन है या नहीं है? ये विभाजन कब उत्पन्न हो रहा है, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, कैसे उत्पन्न हो रहा है, क्यों उत्पन्न हो रहा है, कौन है जो इस विभाजन को बना रहा है, वो संस्था क्या है, क्या उसकी कोई सत्ता है, या वो एक भटकी हुई बेहोश भ्रमित कोई चीज है जो कहती है कि मैं हूं? कि मेरा होना क्या है, मेरा होना कौन जान रहा है? क्या कभी मैं नहीं होता हूं या कभी मैं नहीं होता है? दोनों में भेद है। मैं का नहीं होना, मैं जो है आनी जानी वाली बात है, लेकिन जो होनापन है, जो उपस्थिति है, वो क्या है जिस पे मैं आता और जाता है? बुद्धि, भाषा, स्मृति, ज्ञान के आधार पर। क्या वो एक वृत्ति नहीं है? क्या वो एक विचार नहीं है? क्या वो भूतकाल से आई हुई कोई आरोपित सी बात नहीं है? पर क्या आप इसको देख रहे हैं या इसको आप बुद्धि से जांच रहे हैं? क्योंकि जो बात हो रही है वो बुद्धि से परे है। मैं जो है बिना बुद्धि के काम नहीं कर सकता। तो मैं को जानने के लिए मैं के स्रोत पे जाना पड़ेगा जो बुद्धि स्मृति है। और बुद्धि और स्मृति के स्रोत पे अगर आप जाना चाहेंगे तो वहां मैं की उपयोगिता नहीं रहेगी। क्या इस बात को आप स्पष्टता से देख पा रहे हैं, या इस बारे में कोई समझ को बीच में लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो शास्त्रों की हो या गुरुओं की हो? अगर ये स्पष्ट दिख रहा है कि मैं बुद्धि और स्मृति के बिना काम नहीं कर सकता, तो बुद्धि और स्मृति का क्या स्रोत है? तो आप पाएंगे बुद्धि और स्मृति मैं के केंद्र के बिना काम नहीं करते। तो ये दुष्चक्र है। जो अभी घट रहा है उसमें मैं कहीं नहीं है। जो अभी हो रहा है, जो अभी सुनाई पड़ रहा है, इसमें मैं कहाँ है? बाद में आता है सुनने वाला कि मैंने सुना, बाद में आता है कहने वाला कि मैंने कहा, बाद में आता है देखने वाला कि मैंने देखा। और जो घटना है वो उससे भिन्न है जो उसकी व्याख्या है। तो दो तरह से इस होश को समझा जा सकता है। पहले स्तर पे वो होश है जहाँ पे उसकी मानसिक रूप से कोई व्याख्या नहीं चल रही है। वो होश जैसे एक बच्चा होश देख रहा है, तो उसकी व्याख्या नहीं कर रहा कि ये सही है गलत है, या मैं देख रहा हूँ। एक पशु भी वैसे ही देखता है, सही गलत या मैं देख रहा हूँ उस भाव के बिना। हम अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, सबसे निपट मूर्ख हैं हम। वो जो बच्चा है उसकी सहजता भी हम खो चुके हैं। तो एक ये होश है जो बच्चे का होश है, केवल घटना घट रही है और दिखना घट रहा है। दूसरा, जैसी हमारी बुद्धि विकसित होती है, हमारी भी नहीं, बुद्धि विकसित होती है, ढर्रे विकसित होते हैं, पैटर्न्स विकसित होते हैं, तो वो जो दिखना है वो उस पे कुछ आरोपित होने लगता है कि ये सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, मेरा है, किसी और का है। ये सब कहाँ से आ रहा है? ये मानसिक व्याख्या है उसकी जो नैसर्गिक है, जो तथ्य है। ये सब आभासी स्तर शुरू हो गया, आभासी घटना शुरू हो गई जो बेकार है,
निरर्थक है। उपयोगी हो सकती है जीवन यापन के लिए, उत्तरजीविता के लिए, सुविधा जुटाने के लिए, पैसा कमाने के लिए उपयोगी हो सकती है, पर बेकार है। ये देखिए विरोध सामने आपके दिखेगा। जहाँ जीवन है वहां पे ये बेकार है, जहाँ प्रेम है वहां पे ये बेकार है, जहाँ पे संबंध है वहां पे ये बेकार है। वो संबंधित होना क्या है जिसमें कोई संबंधित होने के लिए प्रयास न किया गया हो? वो है निसर्ग, वो है तथ्य, वो है सत्य। तथ्य के पीछे सत्य है। पहले तथ्य तक तो पहुंचो, फिर सत्य की झलक या उसका रस टपकेगा। तथ्य को नहीं जान पाओगे तो सत्य तक केवल एक अवधारणा, कल्पना और कुछ ना कुछ हम उसकी छवि बना लेंगे कि मैं साक्षी हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं सही हूं, मैं गलत हूं, मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। ये विभाजन कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? कैसे उत्पन्न हो रहा है? तो मैं साक्षी हूं, ये सबसे सूक्ष्म रूप है मन अपने आप को बचाए रखने के लिए जो चाल चलता है, जो छल करता है, क्योंकि वो बना रहता है, बच जाता है, टिक जाता है। तो ये जो दो होश हैं, एक सहज होश और एक मानसिक रूप से कृत्य व्याख्या, वो भी दिखती है किसी होश में कि ये मानसिक व्याख्या चल रही है। तब वहां क्या है कि मैं साक्षी हूं। ये ये बात, ये विचार चल रहा है, ये भी तो दिख रहा है। साक्षी कभी अकेला नहीं होता, साक्षी हमेशा द्वैत में होता है। बिना साक्ष्य के साक्षी कैसे हो सकता है? बिना विचार के विचारक कैसे हो सकता है? बिना दृश्य के देखना देखने वाला कैसे हो सकता है? तो ये तो द्वैत हो गया। और जो होश है, जो जागरण है, वहां द्वैत नहीं है। अब इसको बुद्धि से समझेंगे तो बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। फिर आप उसकी व्याख्या करेंगे जो अव्याख्य है, या जो व्याख्या आप जिसकी करते हैं वो नहीं है। जैसे ये पत्ता सामने है, पत्ते को पत्ता कहना वो नहीं है जो पत्ता है। तो शायद मैं अपनी बात यहाँ रख पाया, कोई और मित्र कुछ कहना चाहे, बिकॉज ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर ये बात समझ में आ गई तो अध्यात्म अभी यहीं समाप्त हो जाएगा। फिर कहीं धर्म, किसी गुरु, कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अश्विन जी, थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। जैसे आपने दो तरह के होश का जिक्र किया है अभी, जैसे कि आपके साथ साथ ही वो चीज चलते चलते दिख रही है कि जैसे आपने पत्ते का एग्जांपल दिया कि एक बच्चा है, उसका होश है। तो जो चीज मतलब मेरे अनुभव में आ रही थी, मैं एक बार वो क्लैरिफिकेशन चाह रही हूँ कि पहले देखने वाला और वो जो दिखाई दे रहा है वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे सुनाई पड़ रहा था तो वो एक मतलब एक सीइंग हो रही है, मतलब सीयर और सीइंग नहीं है, एक सीइंग काइंड ऑफ थिंग है। तो वो एक एक तो ये आपने कहा कि ये बच्चे का होश है, जहाँ पे मतलब बच्चे के अंदर वो आई अभी डेवलप नहीं हो रहा, तो उसको ये भी नहीं पता कि मैं देख रहा हूँ और जो दिखाई पड़ रहा है उसकी भी कोई मानसिक व्याख्या नहीं है, तो ओनली एक सीन चल रही है, ओनली एक हियरिंग चल रही है। तो दूसरा जो आपने बताया, दूसरी तरह का होश है कि उसमें भी मानसिक व्याख्या नहीं चल रही है, तो उसको एक बार थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन कर दो। मुझे जो अभी समझ आ रहा है कि जब मेंटल कन्वर्सेशन नहीं चल रही है और एक सिर्फ दिखाई ही पड़ रहा है, मतलब देखने वाला और ध्यान से अगर इसको देखे तो वो
सीन और सीयर इकट्ठा ही है, इसके बीच में मुझे कोई भेद अभी दिखा नहीं। मतलब सीन और सीयर के बीच में कुछ मुझे कैसे कहूँ मैं, मतलब सेम, मतलब एक ही, दोनों का एक ही पॉइंट पे ही वो दोनों चीजें हो रही हैं, मतलब एक ही उस पे हो रही है, मतलब सीन और सियर। अगर सीन नहीं है तो सियर नहीं है, सियर नहीं है तो सीन नहीं है, तो वो सीन चल रही है। तो दूसरी तरह का जो होश आपने बोला, उसको एक बार थोड़ा सा क्लियर करना, और जो अभी तक मैंने बोला उसमें भी कुछ क्लियर करना हो तो वो भी करना। नहीं, आपने जो कहा वो सही है कि दोनों एक साथ पाए जाते हैं, देखने वाला और दिखने वाला, जो देखा जा रहा है और जो देख रहा है, मतलब दृष्टा और दृश्य, साक्षी और साक्ष्य, विचारक और विचार, ज्ञानी और ज्ञान, भक्ति और भक्त, ये सब एक साथ पाए जाते हैं, दो है नहीं। भक्ति को भक्त से अलग कर दीजिए तो भक्ति नहीं रही, ना भक्त रहा। तो अब बात आई, आपने जो दूसरे तरह के होश की बात पूछ रही हैं या साझा कर रही, तो साथ साथ थोड़ा और समझते हुए चलते हैं इस बात को। एक है जो सहज होश है, जो हम अभी बात कर रहे थे कि दिख रहा है, उसमें मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी कोई भूमिका नहीं है। तो मैं बनता हूं जब जो दिखा या जो सुना या जो जो भी अनुभव हुए वो स्मृति में जाके इकट्ठे होने लगते हैं बचपन से। तो 2 या 3 साल के बाद बच्चे के अंदर अहंकार पुष्ट होने लगता है। उस समय जाकर के वो अपने आप को अलग समझता है, अपने खिलौने से, अपनी माँ से, अपने दोस्तों से, अपने अनुभवों से वो अपने आप को अलग समझने लगता है। पर क्या वो अलग है वहां पर? तो जो माँ की व्याख्या है, क्या वो माँ है? या एक और उदाहरण से समझिए कि सामने एक पेड़ है, मैंने उसकी एक फोटो ली और उस फोटो को प्रिंट करा करके अपने ड्राइंग रूम में मैंने, पीपल के पेड़ है उसकी फोटो ड्राइंग रूम में लटका दी। अब हम उस फोटो को क्या कहेंगे? क्या वो झूठ है या वो सच है या वो आभासीय है? तो वो फोटो झूठ भी नहीं है क्योंकि वो उस पेड़ का हरा रंग उसमें है, उस पेड़ की पत्तियों की बनावट वहां पर है। पर वो सच भी नहीं है क्योंकि वो जीवंत नहीं है, उसमें कोई जीवन नहीं है। पेड़ जीवित है, वो जीवंतता उसमें नहीं है फोटो में। तो वो जो हमारी स्मृति है, वो सारे अनुभवों की छवियां एक एक संग्रहित कर लेती है, संकलित कर लेती है, व्यवस्थित कर लेती है, और उसमें से एक छवि का निर्माण होता है जिसको मैं कहा जाता है। तो वो, अब तीसरी बात जो आई, जब इतनी समझ आ गई, ये दोनों बातें दिख रही हैं कि जो वास्तविकता है और उस वास्तविकता की जो व्याख्या है, उसका भी, उसके प्रति भी होश है। तो वो दूसरा होश है कि वो जो व्याख्या है उसको भी देखा जा रहा है, बिना उसमें हस्तक्षेप किए, बिना उसमें छेड़छाड़ किए, बिना उसकी निंदा स्तुति किए। क्योंकि जो मैं है वो भय से भिन्न नहीं है, वो आवेग से भिन्न नहीं है, वो संवेदनाओं से भिन्न नहीं है, वो स्मृति से भिन्न नहीं है, वो बुद्धि से भिन्न नहीं है, वो होने से भिन्न नहीं है, वो ना होने से भिन्न नहीं है। तो ये सब जो है, इन सबको मिला जुला करके हम एक शब्द में मैं कहते हैं। पर मैं की जो संरचना है उसको भी देखा जा सकता है कि अभी मैं है और अभी मैं नहीं है। तो जब ये जागृति आती है, इसको इसको वैसे तीसरी तरह का होश कहा जाता है, क्योंकि दूसरा होश है कि मानसिक रूप से जो चश्मा पहना हुआ है, हम उसको होश मान लेते हैं, उस व्याख्या को होश मान लेते हैं जो जिसकी व्याख्या करी है, और जिसको जो व्याख्या है, इनमें हमें भेद नहीं दिखता। तो वो बेहोशी है एक तरीके से, पर हम उसको होश मानते हैं। पर जब ये दिखने लग गया कि जो व्याख्या है वो उससे भिन्न है जिसकी व्याख्या करी जा रही है,
तो ये दूसरा होश है, ये वास्तविक बोध है। और यहाँ पे आके गाड़ी रुक जानी चाहिए, नहीं तो आप इसकी भी एक व्याख्या बना लेंगे। आप मतलब हम इसकी भी एक, इसको भी संकलित कर लेते हैं स्मृति में और दोहरा देते हैं अहम ब्रह्मस्मि। क्या मैं अपनी बात रख पाया नीरू जी? हाँ, अभी भी मुझे थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे आपने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी मैं वापस उसी चीज पे जा रही हूँ। बच्चे को इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं देखने वाला हूँ और कुछ दिखाई पड़ रहा है, वो सिर्फ दिख रहा है उसको। उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो लेयर्स पड़ गई, उसके ऊपर कंडीशनिंग हो गई, ऑटोमेटिक हुआ, उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन एनवायरनमेंट से कंडीशनिंग हो गई, मेमोरी बॉक्स भरता चला गया और मैं का निर्माण हो गया। तो हम बड़े हो गए, तो वही नीरू जब बड़ी हो गई तो वो एक मैं के एहसास के साथ अब हर चीज उसी मैं सेंटर से कर रही है। तो अब इस मैं को दिखाई पड़ना और मैं की उस मतलब उन सभी मेमोरीज से अलग हटके उस बच्चे की तरह से ही वापस देख लेना ही होश है। क्योंकि वो आई समझ आ गई कि ये आई जो है ये कलर कर रहा है हर चीज को। ये मुझे उस तरीके से स्पष्टता से चीजें नहीं दिखाई दे, मतलब उसमें एक चीज ऐड, एक एलिमेंट ऐड हो गया, जिसको आप विजडम कहें या आई डोंट नो। मतलब वही चीज है कि अब उसी समझ के साथ उन लेयर्स को हटा के देख लेना, क्या ये होश है? मतलब मैं इसको ऐसे समझूं कि ये चीज तो क्लियर हो गई कि अब जैसे मैं बैठी हूँ तो मैं उस प्लेस से देख पा रही हूँ, तो मुझे सब चीज दिख रही है। लेकिन होश का बीच के जो तीन डिफरेंसेस कर दिए अब आपने, एक पहला होश बच्चे का होश, दूसरा होश जिसके अंदर वो मानसिक व्याख्या हम लोग करते हैं, वो मेंटल दिख रही है कि ये मेंटल चल रहा, कुछ ऐसा करके। अश्विन जी प्लीज, मतलब आपको इनकन्वीनियंट हो सकता है, लेकिन एक बार थोड़ा हाँ सा ये, नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं नीरू जी, पर ये बहुत फाइन ट्यून करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर हम व्याख्याओं में फंस जाएंगे, जो दूसरे तरह का होश है उसमें फंस जाएंगे। अभी केवल देखिए, अभी रुकिए थोड़ी देर आप यहीं पर। जो कहा जा रहा है वो कानों में आवाज पड़ रही है आपके, वो स्मृति में जाके कुछ हलचल मच रही है वहां से, और वो जो हलचल है वो कुछ प्रतिक्रिया कर रही है। तो ये जो प्रतिक्रिया हो रही है इसको भी देखा जा रहा है, ये होश है। जी यानी क्लियर हो गया। यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है। अगर आपको लगे कि मैं देख रही हूं इस प्रतिक्रिया को, तो वो एक कृत्रिम या बनावटी संस्था है जो कह रही है कि मैं इसको देख रही हूं। तो देखना और दिखना दोनों में फर्क है। देखने में देखने वाला है, दिखने में कोई देखने वाला नहीं है। और जो देखा जा रहा है और देखने वाले का जब भेद समाप्त हो गया, तो वो है दर्शन या दिखना, केवल दिखाई देना। तो वो दिखाई देना क्या है जहाँ कोई देखने वाला ना हो? ये बड़ा सटीक सवाल है। जी अगर हम इस बिल्कुल क्लियर। सवाल के साथ रहे कि वो दिखना क्या है जहाँ कोई देखने वाला ना है, नहीं है, क्योंकि हमने अभी साथ साथ चलते हुए सत्यापित किया कि बिना देखने वाले के दिखना घटता है। तो अगर ये आप और हम साथ साथ देख पाएंगे अभी कि क्या ऐसा कोई दर्शन है जिसमें कोई देखने वाला ना हो, तो उसी को अंतर्दृष्टि कह सकते हैं, उसी को उपस्थिति कह सकते हैं, उसी को होश कह सकते हैं, उसी को बोध कह सकते हैं, उसी को कुछ भी कह सकते हैं, या नहीं भी कहें तब भी वो है। हाँ, यहाँ पे एक ब्रेक सा लगता है। क्या? यहाँ पे एकदम कुछ सीज सा हो जाता है जब इस हाँ क्वेश्चन जी को करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये बुद्धि की बात है ही नहीं, क्योंकि बुद्धि जो है वो अनुभवों पे संग्रहित है, या अनुभवों के आधार पे काम कर सकती है। और सारे अनुभव वो नहीं है जिसका अनुभव हो रहा है। जिसका अनुभव हो रहा है वो नहीं है जिस जो अनुभव हो रहा है। ये बात आप देख पाती हैं अभी? जैसे फूल का अनुभव हो रहा है, पर आप फूल का अनुभव क्या करती हैं? उसका रंग देख सकती हैं, उसकी खुशबू सूंघ सकती हैं, उसको छू सकती हैं, पर क्या ये तीनों चीजें फूल हैं?
फूल नहीं। जो सौंदर्य है उसमें, वो आप कैसे छुएंगी उस सौंदर्य सुंदरता को? उसके प्रति जो भावनाएं उमड़ रही हैं उसको कैसे छुएंगी? जो प्रेम है, तो कैसे आप छुएंगे उसको? तो जब हम प्रेम सौंदर्य को नहीं छू सकते, तो जो उसको भी प्रकाशित कर रहा है, सौंदर्य को और प्रेम को, उस पे बुद्धि कैसे पहुंचेगी? एक फूल को एक साइंटिस्ट देखता है तो उसकी वो उपयोगिता देखेगा, एक बच्चा देखेगा तो उसको अलग तरीके से देखेगा, एक 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 भक्त देखेगा तो उसको हो सकता है वो तोड़ करके चढ़ा दे भगवान के चरणों में, एक जीवित चीज को एक मृत चीज में चढ़ा दे। तो ये यहाँ पर आकर के बुद्धि को विराम दे देना चाहिए, उसको थोड़ा सा आराम दे देना चाहिए, क्योंकि बुद्धि तब तक नहीं शांत बैठेगी जब तक उसको उत्तर नहीं मिल जाएगा कि मैं जान गई कि ये प्रश्न था और इसका उत्तर ये था। पर अगर प्रश्न ही, मतलब कैसे बात करें इस पे, कि जो प्रश्न जहां से उत्पन्न हो रहा है वहीं से उत्तर उत्पन्न होता है, कोई उत्तर दे नहीं सकता। अगर कोई उत्तर दे रहा है तो वो मानसिक कसरत है, वो एक तरीके से व्याख्या है, वो तथ्य नहीं है। पहले तथ्य को अगर हमने पकड़ लिया तो सत्य बहुत नजदीक है, पीछे ही छुपा हुआ है उसके। थैंक यू अश्विन जी, बहुत सुंदर और बहुत क्लियर तरीके से मैंने भी पूछा है और बहुत क्लियर तरीके से, क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपने इस चीज को बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं, आपका भी आभार, क्योंकि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे आसपास दिखता है कि कैसे लोग भटकते हैं, कैसे लोग अध्यात्म के नाम पे ठगे जाते हैं या ठग रहे हैं। मतलब बहुत दुख होता है ये बोलते हुए, परंतु क्या किया जाए इसमें? कई बार ऐसा है कि कुछ लोग जानते नहीं है लेकिन जना रहे हैं, बता रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर पाते। तो वो बिरले होते हैं जो जानते भी हैं और उसको अभिव्यक्त भी कर सकते हैं, जैसे कबीर साहब। वो एक रोशनी है हमारे लिए, एक लैंप है अंधेरे कमरे में। मीराबाई, रमन महर्षि, कृष्णा मूर्ति जी, ये सब एक प्रकाश है। वही प्रकाश अभी अभिव्यक्त होता है जब भी कोई कुछ कहता है। तो इस खासकर ईमानदारी से अगर कोई इस बारे में अन्वेषण करना चाहे या जानना चाहे, बिना किसी शास्त्र को या किसी भी गुरु को बीच में लाए हुए, यहाँ तक इन सबको भी हटा दो, कबीर साहब को, रमन महर्षि को, कृष्णा मूर्ति जी को, सब हटा दो उनको बीच में से। अभी देखो, अभी जो दिख रहा है वो जीवंत है। वो भी उसी जीवंतता की बात कर रहे हैं कि उस जीवंतता को मृत मत समझ लो, उस जीवंतता को के ऊपर अपना मानसिक व्याख्या मत आरोपित करो। वो कौन है जो मानसिक व्याख्या आरोपित करता है? वहां कोई देखने वाला नहीं है। फिर वहां पे, जैसा नीरू जी आपने कहा कि वहां दृष्टा और दृश्य में कोई भेद नहीं है। आदित्य जी ने एक अपना लिखा है कि शरीर व मन भी जहां दृश्य है वहां साक्षी की उपस्थिति है। जब मैं साक्षी और ये होश है, ये कहा या जाना गया, तब ये मन है। जी, बहुत सुंदर। जब ये कहा गया कि मैं साक्षी हूं या साक्षी है, तो बेहोशी है। जब ये कहा गया कि ये होश है, तो मन वहां काम कर रहा है। बहुत सुंदर तरीके से आदित्य जी ने अभिव्यक्त किया है इसको। जगविंदर जी ने लिखा कि स्वयं को साक्षी जानना ही होश है। नहीं नहीं, ये तो अभी बात हुई ना काफी। आप दोबारा से इसकी रिकॉर्डिंग सुनिएगा। ऐसा कहने से भ्रम उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि मैं साक्षी के रूप में बना रह गया। वही तो बात हुई इतनी देर से।
आदित्य जी ने लिखा है कि शिशु को स्तनपान का बोध है, ये सहज ज्ञान है, और जो भेद करके जाना गया वह ज्ञान है। जी जी, आपने बहुत बारीक बात कही है कि एक सहज रूप से वो ज्ञान अर्जित है बच्चे में, और जब उसके अंदर थोड़ी बुद्धि विकसित हो जाती है तो वो भेद करके जानता है, उसको वो सहजता उसमें से फिर छूट जाती है, कम सहजता होने लगती है। जैसे बच्चा अपनी माँ का दूध जो है बचपन में बिल्कुल सहजता से पीता है, वही बच्चा बड़ा हो जाए तो उस गतिविधि में वो सहजता नहीं आती, आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसका अहंकार बीच में आ गया। आनंद बोधि जी ने लिखा है कि बस जब बस होना मात्र हो। इसको और गहराई से समझिए आनंद बोधि जी, कि होना मात्र और ना होना दोनों ही प्रकाशित है। होना मात्र को अगर हम उपस्थिति, प्रेम, होश, जागरण, सजगता से परिभाषित कर रहे हैं तो बात सही है, परंतु अगर होना मात्र को मैं होना मात्र समझते हैं तो वहां पर वो एक आभासीय स्तर, एक आभासीय तल निर्मित हो जाता है कि मेरे होने से सब कुछ है। वो मेरा होना और मेरा ना होना दोनों आभासी बातें। एक प्रश्न और रह गया था, उसको ले लेते हैं अगर किसी और का इस विषय पे। वैसे चौथा प्रश्न का कोई खास आवश्यकता नहीं है, और कोई मित्र इस पे बात करना चाहे, कोई भी किसी भी तरह का संशय या किसी भी तरह की ऐसी बात जो गलत हो, जो अभी 1 घंटे में हमने करी, अवश्य उस पे आप अपना मत रखें। ये मत सोचें कि वो सही है कि गलत है, और इसको मत स्वीकार करें कि जो कहा जा रहा है वो सही है। इसको और मैं समझ पा रहा हूँ, और सीधे शब्दों में कहें तो मैं से पहले जो है वो होश है, मैं बाद में आ जाता है। फिर उसमें यदि वो ना आ पाए या अ, वो या आ भी जाए तो उसको भी देख लिया जाए, मतलब ये कहना चाहता हूँ। ये हर चीज में मैं जो है वो व्याख्या करने के लिए आ ही जाता है उसमें। तो वो जो प्रश्न है वो वही सटीक बैठता है यहाँ पर, यही मुझे लगता है। आपको बहुत सुंदर तरीके से ये समझ में आया है कि ये जो प्रश्न है यही वहाँ उसको रोक सकता है, उसको मतलब रोक देता है, या वो दिखाई दे जाता है, या दिखने लगता है वो पर उसको कह नहीं सकते। ऐसा मैं सही समझ रहा हूँ अश्विन जी? हाँ, आपने सही कहा कि जब मैं का अभाव है तो जो रह गया वो होश है। पर ये परिभाषा भी पूर्ण नहीं हो सकती, कोई भी परिभाषा पूर्ण नहीं हो सकती, हाँ। क्योंकि भी कोई परिभाषा आएगी तो वो बुद्धि से ही निकल के आ रही है। बुद्धि बड़ी चतुर है, कुटिल है, चतुर भी नहीं कहना चाहिए, कुटिल है। वो अपने आप को बनाए रखने के लिए सारे दांव पेच लगा देगी। उसमें से एक दांव पेच ये भी है कि जब मैं का अभाव है तो जो रह गया वो होश है। पर इससे सटीक परिभाषा नहीं मिलेगी। पर अगर हमने इसको परिभाषा के रूप में जान लिया तो बहुत बड़े खतरे में हम फंस जाएंगे। मतलब इसको सच मान लिया, अगर इसको प्रयोग करके देखना इसका समाधान है, निदान है। प्रायोगिक अर्थ में अगर ये अंतर्दृष्टि के रूप से प्रकट है कि मैं ही बीच में विघ्न डालता हूं, किसी भी सुंदर चीज को अगर खराब करना है तो वहां पे मैं लेके आ जाओ बीच में, तो वो नष्ट हो जाएगी, उसमें विष की तरह वो घुल जाएगा। मैं इतना इतना खतरा है उसमें, क्योंकि वो मैं सबसे सूक्ष्म रूप में जाकर के टिकता है कि मैं साक्षी हूँ। वो मैं सबसे सूक्ष्म रूप में जाके टिकता है कि मेरे होने से ही तो बाकी कुछ है, मेरा होना तो सर्वोपरि है।
या मैं ही सब कुछ हूं, सब कुछ मुझ में है। ये बातें उस समय सुंदर लगती हैं जब कृष्ण कहते हैं, पर हम कहेंगे कि मैं ही सब कुछ हूं, सब कुछ मुझ में है, तो वो एक सिद्धांत के रूप में बात होती है, क्योंकि बुद्धि यहां पर भी सूक्ष्म रूप से अपने आप को बना लेती है। क्या बात स्पष्ट हो पाई सुरेश जी? जी जी बिल्कुल। वो मैं का आने का अर्थ ही व्याख्या है, विचार है, वो उसके ऊपर कुछ लेयर चढ़ाना ही है। तो जो मैं से पहले है, जो व्याख्या से पहले है, जो हाँ, वो एक शब्द में कहे तो मैं से पहले है। जी जी, आपने सही कहा, देखने वाले को देखना। हाँ अगर और एक तरीके से कहा जाए कि वो देखने वाला जो है वो किस धरातल पे प्रकाशित हो रहा है। क्या हाँ देखने वाला बिना भूतकाल के बना रह सकता है? क्या देखने वाला बिना सोच विचार के बना रह सकता है? क्या बिना हाँ देखने वाला बिना स्मृति के बना रह सकता है? जी क्या देखने वाला बिना बुद्धि के बना रह सकता है? क्या देखने वाला बिना किसी धरातल के बना रह सकता है? क्या देखने वाला बिना दृश्य के बना रह सकता है? तो फिर जी वो देखने वाला किस धरातल पे प्रकाशित है, वो होश है। जी, ये बहुत जैसा प्यारा लगा शुरू मुझे। में किसी ने कहा था कि साक्षी जिससे प्रकाशित है वो होश है, क्योंकि साक्षी और साक्ष्य दो नहीं है। ये बात अगर नहीं समझ में आई तो फिर अध्यात्म में कुछ भी कर लीजिए, भटकाव ही भटकाव। दृष्टा और दृश्य एक है। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, थिंकर इज द थॉट। अगर ये बात नहीं दिख रही तो बहुत मुश्किल है, और इस बात को बुद्धि से नहीं समझ सकते। सबसे बड़ी विडंबना यहाँ पर आती है। इस बात को अगर आप देख रहे हैं या इस बात के बारे में आप स्मृति से कुछ बोल रहे हैं, कोई सुनी हुई बात आपको जो तर्क संगत लगती है उसको दोहराया जा रहा है, या इस अन्वेषण में ये अंतर्दृष्टि से ये बात प्रकट है। अगर ये बात अंतर्दृष्टि से प्रकट है तो आप कभी भी ठगे नहीं जा सकते। आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता, बना ही नहीं सकता, असंभव है। और इसको देखना कितना कोई मुश्किल है। अभी हमने 1 घंटे में यही तो देखा। एक प्रणाम सिंह जी। जी नमस्कार। क्या है कि आपने जो कहा वही बात है कि अ, शब्दों से जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो वह मन ही तो समझने का प्रयास कर रहा है ना, जो मन बाधक है। तो मैं यहाँ पे एक तो साक्षी ना मैं के पहले है ना मैं के बाद है, वहां तक दृष्टि को ले जाना पड़ेगा, मन के परे। मन से परे दृष्टि यदि वहां पहुंच गई तो बात स्पष्ट हो जाती है। जैसे कि एक शिशु है, आपने जैसे उदाहरण दिया था, एक शिशु है अभी अबोध है वो, वह किसी आंगन में लेटा हुआ है और कोई एक आकृति को देख रहा है। अब उस आकृति के साथ वो एकाकार है। अब कुछ दिन बाद धीरे धीरे जब उसकी थोड़ी बुद्धि विकसित होती है तो उसको बताया जाता है कि ये आकृति वृक्ष है। फिर थोड़ा बाद में फिर वो जानता है कि ये आम का वृक्ष है। फिर वो बाद में जानता है कि ये फला प्रजाति का है। फिर ये खट्टा है, मीठा है, आदि आदि फिर गुण उसमें आरोपित होते जाते हैं। तो ये क्या हो गया, अब वो मन के द्वारा जानेगा उसको, उस आकृति को जिसके साथ वो एकाकार था, जिस अनुभव के साथ एकाकार था, जिस अस्तित्व के साथ एकाकार था, जिसमें कोई दृश्य नहीं था और कोई देखने वाला भी नहीं था। वहां पर फिर वो उसको विभाजित करके मन के द्वारा आभासी ज्ञान में उसको तौलने लगता है और उसको समझने का प्रयास करता है। अब इस आभासी ज्ञान से आप उस वास्तविकता तक कैसे पहुंच सकते हैं? इसलिए आपको इसी समय जब आप
मन के द्वारा समझना बंद करते हैं, तब आपकी वास्तविक स्थिति स्वतः हो जाती है। जहां पर शब्दों का प्रवेश होगा वहां पर वो है वास्तविक स्थिति नहीं रह पाएगी। ये मेरा मुझे कहना था जी। बहुत आभार आपका आदित्य जी, और एक नए तरीके से उसको प्रस्तुत करने के लिए। एक ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, जो कृष्णमूर्ति जी का बड़ा सुंदर सा वक्तव्य है, ये उन्होंने 60 तरीके से कहा है। मतलब 60 अलग अलग तरीके, 60 अलग अलग तरीके से उन्होंने इस बात को समझाया। जिस समय जो पूछता था उसको वो वैसे समझा देते थे, फिर किसी और दिन किसी और ने पूछा तो किसी और से समझा बता दिया। वो है अंतर्दृष्टि। ये नहीं कि क्योंकि कृष्णमूर्ति जी ने कहा है इसलिए वो बात सत्य है। उनको भी बीच से हटा दो, महर्षि जी को भी बीच से हटा दो, कबीर साहब को भी बीच से हटा दो, जैसा आदित्य जी ने कहा मन को बीच से हटा दो। ये निष्कर्ष भी कि मैं के अभाव में जो रह गया वो अंतर्दृष्टि है या वो होश है, ये भी प्रायोगिक बात है, ये दृष्टि की बात है। जैसे ये जीवंत बात है, ये मृत बात नहीं है। बुद्धि मृत है, स्मृति मृत है, सोच विचार मृत है, मैं मृत है, मरा हुआ है, भूतकाल से आया हुआ कुछ नाच गाना कर रहा है, मरा हुआ है, जीवंत नहीं है। पर जो वृक्ष है वो जीवंत है, जो अभी घट रहा है वो जीवंत है, जो सुना जा रहा है वो जीवंत है। पर जो सुना गया उसकी जब व्याख्या हो गई वो झूठ हो गई, वो मृत है। बहुत आभार आपका आदित्य जी। दो चीजें और थी, उस पर बात कर लेते हैं। जगविंदर जी ने लिखा है, क्या हर व्यक्ति हर समय होश में होता है? होश और बेहोशी में क्या अंतर है? व्यक्ति होश में नहीं हो सकता है, व्यक्ति के अभाव में होश होता है। और होश और बेहोशी में क्या अंतर है? बेहोशी को देख लेना ही होश है कि अभी बेहोशी है। और आखिरी प्रश्न भी ले ही लेते हैं कि सारे अनुभव परिवर्तनशील हैं, तो आकाश भी परिवर्तनशील ही होना चाहिए, या फिर क्या आकाश सत्य है? अनुभव परिवर्तनशील है, ये भी एक अनुभव है, एक तरीके से निष्कर्ष है। जो आकाश है वो भी एक मान्यता है, क्योंकि आकाश अपने रंग बदलता रहता है। जो आकाश अभी है, हमें वस्तुओं का अनुभव होता है, आकाश का अनुभव नहीं होता। क्योंकि जो स्वप्न में आप वस्तुएं देख रहे हैं वहां पे कौन सा आकाश है, वहां कौन सा स्थान है? आकाश मतलब स्थान, जो उस वस्तु में और उस देखने वाले में विभाजन कर रहा है। और जब स्वप्न भी हट जाता है, जब केवल सुषुप्ति रह जाती है, तो वहां कौन सा स्थान है? जो आप तस्वीर देखते हैं उसमें जो पेड़ आपको पीछे दिखता है और आगे टेबल दिख रही है और पीछे पेड़ है, अगर आपने एक फोटो खींची अपने घर से, सामने टेबल रखी और पीछे पेड़ है, उसकी जो तस्वीर में आपको वो पीछे गहराई दिखती है, वो कौन सा स्थान है? आंखों में जहां अनुभव हो रहा है उसके बीच में कौन सा स्थान है? जो देख रहा है और जो दिख रहा है उसके बीच में कौन सा स्थान है? तो ये आकाश सब जगह अपनी वस्तु स्थिति बदलता रहता है, कभी दूर कभी पास, कभी कल्पना कभी भ्रम, कभी सत्य कभी असत्य। तो आकाश जैसा कुछ है ही नहीं वास्तव में देखा जाए। आकाश नहीं, वस्तुएं हैं और वस्तुओं का अनुभव है, ये हम देख सकते हैं अभी। आकाश केवल एक परिकल्पना मात्र है, जैसे समय एक परिकल्पना मात्र है। मन, समय और आकाश, ये तीन चीजें नहीं है, एक ही चीज है। तो आज यहाँ पर
समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत आभार। अगर आज का जो विषय था खासकर होश और साक्षी के संदर्भ में, इसमें यदि किसी को कोई भी प्रश्न है तो बेझिझक बिना कुछ सोचे आप अवश्य उसको ग्रुप में लिख सकते हैं या दोबारा से पूछ सकते हैं। अगले सत्संग में अगले शनिवार को हम इस विषय पे दोबारा बात कर सकते हैं, पर इसमें कोई संशय नहीं रह जाना चाहिए। और अगर ये संशय हट गया तो अध्यात्म समाप्त हो जाना चाहिए, आध्यात्मिकता समाप्त हो जानी चाहिए, ज्ञानी समाप्त हो जाना चाहिए, व्यक्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए, व्यक्ति समाप्त हो जाना चाहिए, मैं मिट जाना चाहिए, तभी उसका कुछ अर्थ है। नहीं तो फिर वो एक व्याख्या, कोरी कल्पना, एक नई मान्यता, एक नया बोझ, एक नया पांडित्य तैयार हो जाएगा, एक नया आभासीय धरातल तैयार हो जाएगा, जहाँ पे हम ज्ञानी तो हो जाएंगे पर प्रेम छूट जाएगा। आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए।